नमस्कार दोस्तों, जेपी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ राज्य पात्रता परीक्षा सेट जो 2023 में 26 मार्च को होगी, उसके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, तो वो बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए दोस्तों देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो क्वेश्चन पेपर इसमें जो है 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, पहला और द्वितीय। प्रथम जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, उसके अंदर देखिए प्रश्न जो होंगे वो प्रश्न 50 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इसलिए वो आपका कितने के 100 अंक का होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या आएगा, 50 प्रश्न में से क्या क्या होंगे। उसके अंदर देखिए आपका टीचिंग मेथड होगा, पढ़ाने का जो मेथड होता है, टेक्निक्स होती हैं, विधियां होती हैं, वो इसके अंदर आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए रीजनिंग जो उसके अंदर आएगी, रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग भी होगी, नॉर्मल रीजनिंग भी होगी, वो उसमें पूछा जाएगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जनरल जो जानकारियां हैं वो भी आप लोगों को होनी चाहिए, करंट में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो उसके अंदर पूछा जाएगा। डाटा एनालिसिस, ये भी इसके बारे में पूछा जाता है, इन 50 प्रश्नों में भी ये होंगे। इसके बाद देखिए आईसीटी क्या है, आईसीटी जो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न है वो भी उसके अंदर आएंगे। और लास्ट में देखिए इसके अंदर है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमें पहला जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर हमें हमारी तैयारी को इन्हीं बिंदुओं के ऊपर फोकस रखना है ताकि हमारे लिए ये स्कोरिंग हो सके। अगला जो है द्वितीय जो पेपर है, दूसरा पेपर, पहली बात ये है कि ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे। इसी प्रकार से भी दूसरा जो पेपर है, दूसरा पेपर में भी क्या होगा, प्रश्न जो होंगे वो आपके 100 होंगे और कितने अंक के होंगे, 200। तो सीधा सा वही है कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो इसलिए वो 200 अंक का होगा। अब इसमें क्या आएगा कि इसमें अपने विषय, आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न उसके अंदर पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो मेन जो फोकस होता है क्वेश्चन पेपर का बनाने का, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च जो मेथोडोलॉजी जो आती है उसमें से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो इसमें पीएचडी से संबंधित प्रश्न उसके अंदर होते हैं, तो वो यहाँ पर इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमें ज़्यादा हमारा जो स्कोरिंग जो है वो आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है वही स्कोरिंग होता है। तो इस प्रकार से उसमें ये करना है। आगे इसके अंदर जो बात ध्यान रखनी है, पहले तो ये आपको पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है। इसके बाद देखिए परीक्षा में सबसे एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हमें ये देखना है कि जब क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करते हैं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो पहले तो हमें जो अच्छे से आते हैं उन प्रश्न को समझ के करना है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे, तो उनको भी हमें खाली छोड़ के नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो हमारे जो मार्क्स हैं कटने का तो उसमें डर रहेगा ही नहीं। इसलिए हमें बचे हुए सभी प्रश्न जो है उनको भी हमें मार्क करके आना है, गोले को काला करके आना है, ताकि हमारे उसमें भी कुछ मार्क्स आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको देखिए। थैंक यू।